Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड इवनिंग मेरे प्रिय भावी शिक्षक दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में बात करेंगे जो है टीजीटी पीजीटी मैथ सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो है टीजीटी पीजीटी में कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्ज़ाम में, इन सभी मुद्दों पर जो है हम बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहेंगे कि जो हम लोग जो है इस चैनल पे जो है लक्ष्य द गोल एकेडमी पे सभी विषयों के टीजीटी पीजीटी के कोर्स को जो है ऑनलाइन शुरू किए हुए हैं। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, यदि आप टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हम लोगों से जो है इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7521986998। अब हम बात करते हैं अपने जो है टीजीटी पीजीटी मैथ्स के बारे में। जैसा कि हम आपको बता दें, बिल्कुल ये पहला लेक्चर है। ठीक है, आज ही जो है हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी यदि हम टीजीटी की बात करें तो इसमें जो है आपका बीएससी या बीए होना चाहिए। ठीक है, प्लस बीएड भी होना ज़रूरी है। ठीक है, यदि हम पीजीटी की बात करेंगे तो पीजीटी में आपका जो है पीजी एमएससी होना चाहिए या एमए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसमें जो है पीजीटी में जो है बीएड का होना ज़रूरी नहीं है। यदि इन केस आपका बीएड है तो आपको जो है स्पेशल वेटेज मिल जाएगा। जैसा कि यदि आपका बीएड है तो आपको 1% का वेटेज मिलेगा, यदि आपका एमएड है तो आपको 2% का वेटेज मिल जाएगा, यदि आप पीएचडी हैं तो आपको 2% और एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, और बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें 125 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होना है, जैसे कि पहले भी होता चला है। पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इस बार खास एक चेंजेज ये हुआ है कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें आपका जो है इंटरव्यू नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आपके लिए, और ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। आपको बिल्कुल अब टेंशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको रिटन पे फोकस करना है। ठीक है, और पीजीटी की बात करेंगे तो वहाँ पे 50 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और 25 मार्क्स जो है इसके लिए आपको जो स्पेशल वेटेज है, जिससे आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आपको उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा एमसीक्यू टाइप होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये भी चीज़ें क्लियर ही है। और जो पीजीटी का क्वेश्चंस है वहाँ पे 125 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 425 मार्क्स का जो है आपका पीजीटी का होगा। और जो आपका टीजीटी का है वहाँ पे जो है पूरा जो है 500 मार्क्स के जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा टीजीटी की बात करें, है ना। 125 क्वेश्चन वहाँ पे भी होंगे, 2 घंटे का समय भी मिलेगा और 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 500 पूरा आपका जो है पेपर होने वाला है। उसमें ना ही इंटरव्यू है और ना ही नेगेटिव मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये तो रही जो है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और हम कुछ सीटों की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो है मैथमेटिक्स में जो है सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं इस बार। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। भविष्य में अभी तक इतना सीटें कभी नहीं आई थी, ना ही आने की कोई उम्मीद है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल मेहनत करिए और इस जो है अवसर को भुना लीजिए। ठीक है, तो यदि हम बॉयज़ की बात करेंगे तो 1822 सीटें हैं बॉयज़ में टीजीटी में। गर्ल्स की बात करें तो जो है 167। यहाँ पे गर्ल्स के लिए डबल प्रॉफिट है, क्योंकि वो बॉयज़ में भी अप्लाई कर सकती हैं फॉर्म को और जो है गर्ल्स में तो कर ही सकती हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें। पीजीटी की बात करें इसमें लगभग 97 सीट जो है बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए 1 सीट है। ठीक है, तो ये रहा जो है सारे इन्फॉर्मेशन। और तदर्थ शिक्षक की बात करें तो इनके लिए जो क्वेश्चंस है 125 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनका जो क्वेश्चंस होगा वो 3.12 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो उनका जो मैक्सिमम मार्क्स बनता है 390 का बनेगा और उनको जो है 35 का अधिभार मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी ईयर उन्होंने जॉब किया है। ये रहा है हम लोग एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सारी बातें होंगी। अब हम बात करेंगे जो है आपका सिलेबस क्या होगा। ध्यान रखिए, जो हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी दोनों का मिक्स सिलेबस बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते चलेंगे क्या टीजीटी में पढ़ना है और क्या पीजीटी में एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, तो हम पहले टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हाई स्कूल की हम बात करते हैं 1 बाय 1। जैसे कि आपने हाई स्कूल में जो चीज़ें पढ़ा है ये सभी आपके सिलेबस में है। जैसे अर्थमेटिक है ना, फैक्टर है, एलसीएम है, एचसीएफ है, एसआई है, एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई है, सीआई फॉर जो है
कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। और यदि हम बात करें जो है कुछ इसमें आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स को भी पढ़ना होगा, ठीक है, जैसे बैंकिंग है आपका, टैक्सेशन है, ठीक है, ये सब सारी जो है क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स को आपको तैयार करना होगा, ठीक है। अब हम बात करें इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है। इंटरमीडिएट आपको जो है कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, ठीक है, उसके बाद अलजबरा है। अब कैलकुलस में आप पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, लिमिट, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कैलकुलस में बात करेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग बात करेंगे वही है जो आपका सर्कल है, स्फीयर है, ठीक है, और जो है हाइपरबोला, पैराबोला, इन सब की बात करेंगे। अलजबरा की बात उसमें हम लोग करेंगे जो है कुछ तो आप सीक्वेंस सीरीज भी पढ़ लेते, APGP HP की बात करेंगे, और जो है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मेन जो है टॉपिक्स लिए हुए, इसके अंदर ढेर सारे सब टॉपिक्स भी हैं। इतना जो जितना बड़ा सिलेबस आपको बोर्ड पे दिख रहा है इतना बड़ा है नहीं, बल्कि इससे और कहीं ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग केवल मेन जो टॉपिक है उसको लेकर, इसके अंदर भी कई ढेर सब टॉपिक्स हैं। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो 1 by 1 आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 2D, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे क्लास इंटर लेवल पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ना था। यानी जो है एक मॉडर्न अलजेब्रा है, इसके अंतर्गत जो ग्रुप था, रिंग और फील्ड है। तो यदि आप टीजीटी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको केवल ग्रुप थ्योरी पढ़नी है, रिंग और फील्ड हम जो है नहीं पढ़ाएंगे। पीजीटी वालों को तो पढ़ाएंगे, बट ग्रेजुएशन वालों को जो है सॉरी यानी जो है टीजीटी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है मॉडर्न अलजेब्रा हम लोग केवल ग्रुप ही पढ़ेंगे, ठीक है। पीजीटी वालों के लिए रिंग फील्ड दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को पढ़ना है, टीजीटी वालों पीजीटी वालों को, लेकिन टीजीटी वालों को जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो उनका फर्स्ट आर्डर का होगा, ठीक है, फर्स्ट आर्डर फर्स्ट डिग्री का होगा, और कॉमन कैटेनरी को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस में जो आप पढ़ते थे सीक्वेंस सीरीज है ना, जिसमें आप जो है डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस सब सीरीज पढ़ते थे, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्चुअल वर्क। ये सब सारी चीज़ें आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका 3D प्लेन है, को स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है। तो ये जितने अभी टॉपिक आप देख लीजिए सब जो है टीजीटी सिलेबस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे जो है पीजीटी सेक्शन के बारे में। पीजीटी में कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो पीजीटी में हम लोग देखेंगे जो है वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो है वेक्टर कैलकुलस है ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है, जिसको आपने पीजी में भी किया होगा, एमएससी किए होंगे तो डेफिनेटली आप इसको पढ़े होंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एसिम्पोट्स की, जैकोबियन की, ठीक है, आइलैंड थ्योरम की बात करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग करेंगे बट हायर ऑर्डर, जो 1 डिग्री 1 जो आर्डर का था उसमें हम लोग टीजीटी में करेंगे, बट आपको पीजीटी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर लीनियर अलजेब्रा है ना। यदि आप पीजीटी की कर रहे हैं तो आपको लीनियर अलजेब्रा करना पड़ेगा। यदि आप टीजीटी की कर रहे हैं प्रिपरेशन तो आपको लीनियर अलजेब्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़े, जिसमें आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो, मैट्रिक्स पढ़ते हो, डिटरमिनेंट्स भी पढ़ते हो। ये सब बातें हम लोग किस में करेंगे, लीनियर अलजेब्रा में। अब ये तो सारी बात होगी सिलेबस के बारे में, और कुछ खास बात होती है बुक्स, है ना। कभी ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं भाई सर कौन सी बुक को फॉलो किया जाए, तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब बुक की बात आती तो आप यदि आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई किया है 9 to 12 तो आप यूपी बोर्ड की पुरानी वाली बुक ले लीजिए, ठीक है। यदि आपने मनोहर रे और हर्षरूप शर्मा या बालाजी की इन सब की बुक पढ़े हैं, यदि आपके पास है तो उसको आप अच्छे से जो है पढ़ाई करिए, ठीक है। तो जैसे 9 to 12 है, आपने जो है हर्षरूप शर्मा की पढ़ी होगी 11th 12th में, इन सब बुक को जो है आप पूरा अच्छे से आप पढ़ेंगे। खासकर आपको याद लगभग 8-9 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे 6 बुक चला करती थी मैथमेटिक्स में, क्लास 12th में 11th 12th में 6 बुक हुआ करती थी। आप उस बुक को जो है ज़रूर कहीं से मिल जाए तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूरा डाटा सहित तो उसी को छाप देता है, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा जो है जो 6 बुक्स आपको यदि मिल जाती हैं। तो यदि कोई बच्चा CBSE या CSE बोर्ड से किया है तो उनके लिए आपको NCERT पूरा 9 to 12 करना होगा। और RD शर्मा की आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है, वो कर सकते हैं। RS अग्रवाल कर सकते हैं, और ML अग्रवाल की ये सब सारी बुकें बहुत ही अच्छी हैं। उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात है कि आप एक जो है अंसाल पेपर लेना हो, जैसे या तो घटना चक्र, उसमें सोल्यूशन भी है और क्वेश्चंस भी, या तो यूथ पब्लिकेशन की आपको लेना है, ठीक है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। उसके हम बात कर लेते हैं पीजीटी। इतना जो अभी हमने बुक बताया वो टीजीटी वालों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो लोग पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। यदि आप मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसके लिए बाई NN भट्टाचार्य, यदि आप AU से हैं या कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी अदर कैंपस से हैं तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा बाई NN भट्टाचार्य, आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा की विनोद कुमार की भी, कुछ लोग कानपुर यूनिवर्सिटी से जो है UG PG किए हैं तो ज़्यादातर उनके यहाँ विनोद कुमार की चलती है, ठीक है। तो विनोद कुमार की तो हर चीज़ लिखते हैं, मैट्रिक्स भी उनका एक अलग बुक होती है, ट्रिग्नोमेट्री का भी विनोद कुमार जी लिखते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा की। बट ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं और ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसलिए आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखें, जो हम बुक्स बता रहे हैं कोई नई बाहर नहीं बता, जो आपने अभी तक पढ़ी है उसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए यूज़फुल ये रहे कि आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है तो उसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, आप चीज़ों को ईजिली जो है कैच कर लेंगे, ठीक है। फिर कुछ और बुक्स की नाम हम बता, जैसे लीनियर अलजेब्रा आपको करना है तो एक सॉम आउटलाइन करके आता है, सॉम की स्पेलिंग होगी SHAUM, ठीक है, सॉम आउटलाइन करके आती है। आप इस बुक को जो है बहुत अच्छे बेटर है बुक्स है जो है, इसमें आपको लीनियर अलजेब्रा के जितने भी पोर्शन है वो आप सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको जो है काफ़ी लोग जो IIT JAM के प्रिपरेशन करते हैं वो लोग भी परचेज़ करते हैं, तो ये बुक आपके लिए बेटर है। फिर बात आती है रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस भी आपके लिए जो NN भट्टाचार्य है वहाँ से पूरा सेम टू सेम क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, ठीक है, जिस डेटा आपको मिल जाते हैं वहाँ से। फिर एक बुक और है ODPD, जिसमें आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, चाहे हायर ऑर्डर हो चाहे लीनियर ऑर्डर का हो, ठीक है। तो वो बुक आपके लिए बहुत ही बेटर है। उसका जो राइटर नेम है MD राय सिंघानिया, बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक है। जो लोग सिविल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो सिविल का प्रिपरेशन करने वाले सभी के पास ये बुक होती है, ठीक है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे ODPD के लिए, आपके लिए MD राय सिंघानिया की बेस्ट बुक है, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जो उसमें ना हो, ठीक है। ये सभी रहा जो है बुक का कलेक्शन। लेकिन हम आपको सजेस्ट ये करेंगे, होता नहीं बुक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको आइडिया नहीं होता, तो हम तो आपको सजेस्ट ये करेंगे कोई भी बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जो अभी तक टेक्स्ट बुक पढ़ा है उसको पढ़िए, जो आपकी खुद की नोट्स रही होगी उसको पढ़िए और नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ, यदि आप मेरे से जुड़ते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, मेरी जो क्लास की नोट्स होगी वो आपके लिए सफिशिएंट होगी, ठीक है। वो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो मेरी क्लास नोट्स होगी उसमें लगभग 70% क्वेश्चन जो है उसी बुक से आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब रहा जो है बुक्स के बारे में। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कि जो गर्ल्स हैं या जो वुमेन्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कोचिंग में बाहर जाना, तो इनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो कहीं ना कहीं जो है हम तो कहीं ऑनलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। रीज़न ये है इसके पीछे सबसे पहले उनका तो समय बचता है, पता चला 2 घंटा आना 2 घंटा जाना 4 घंटा यही हो गया, उसके बाद आदमी इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद टायर्ड हो जाता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए ऑनलाइन होगा, ठीक, खासकर गर्ल्स के लिए। और जैसा कि आप देख ही रहे इस कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा सबको असुविधा हो रही है कहीं आने जाने में, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इसलिए आप कहीं पे भी आपको जो सही लगे क्लास एक बार सेलेक्ट करके डिसाइड करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। और मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ सीटें आपको भविष्य में मिलने को देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें। सबसे पहले आप फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म को पूरा इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर करेक्शन होना नहीं है। इसलिए केयरफुली आप इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन को पढ़िएगा और फिर फॉर्म को अप्लाई करिए। यहाँ पे हमने हर चीज़ एक एक चीज़ें मैंने बता दिया, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भरेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस है TGT का, क्या सिलेबस PGT का। तो ये सारी बातें जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई TGT PGT मैथ सब्जेक्ट के बारे में। इसी तरीके से यदि आप किसी अदर सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे आके अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सिलेबस के बारे में और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम को पहली ही बार में क्लियर कर लेंगे, ये सारे जो है बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बातें जो हो गई, अब हम जो है अपने बात को यहीं पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि अब हम लोग जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने सिलेबस के बारे में आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कोई एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करके अब हम लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यदि कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।